हमेशा देर कर देता हूं मैं, ये कहना था मुनीर नियाजी साहब का। मगर सरमायादार, सनतकार, दुकानदार, जदीद दौर के ठेकेदार ये गलती शोरा की दूर करवाना चाहते थे कि तुम्हें देर नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने एक नई टर्म हमें मुतारिफ कराई थी, एसाप, एज सून एज पॉसिबल। बल्कि हत्ता कि इसको वो इतना आगे ले गए कि आप देखें 3 से 4 साल का बच्चा भी वो स्कूल भिजवा देते हैं, जिस जमाने में उसको फकत एक जुबान समझ आती है, मोहब्बत, उन्स, खेलना, मुस्कुराहट। और उस प्लेफुल माइंड को हम लॉजिकल माइंड बना देते हैं वक्त से पहले, और उससे खेलना कूदना छीन के उसको रियाजी सिखाते हैं। और रियाजी भी हमको ये नहीं सिखाते कि सूरज और जमीन का फासला प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड दुकानदारों के लिए तैयार कर दिया जाए, और वो जो खेप दरकार है सनतकारों को, उसके लिए जो मैनेजर चाहिए वो बर वक्त बही जाए, एज सून एज पॉसिबल। जब इंडस्ट्रियल एज का आगाज हुआ और मैनेजमेंट साइंस की बुनियाद रखी गई, तो जो पहली स्टडीज फ्रेडरिक टेलर वगैरह ने की थी वो टाइम मोशन स्टडीज थी, कि एक आदमी एक चीज दाएं जानिब से उठाया कर बाएं कितनी देर में रखता है, ताकि एक एक सेकंड को नापा जा सके, एक एक सेकंड को निचोड़ के बैलेंस शीट के अंदर मुनाफे में ढाला जा सके। लेकिन हम चाहते हैं कि अब इसको बदल दिया जाए और ASAP को कर दिया जाए, एज स्लो एज पॉसिबल। जैसे रे ब्रैडबरी ने हमें फ़ारेनहाइट 451 में समझाया था कि उस मुआशरे में, उस जगह पर गाड़ी स्लो चलाने पर पाबंदी थी और तेज चलानी होती थी, स्लो चलाने पर चालान था। आखिरकार उसने पूछ लिया कि भाई मैं स्लो क्यों नहीं चला सकता। उसने कहा अगर तुम गाड़ी स्लो चलाओगे तो तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि वो जो पिंक लाइन तुम्हारे साथ भागती है वो लाइन नहीं है, वो फूल है। और अगर तुम्हें पता चल गया स्लो और आहिस्ता चलाने से कि वो फूल है, तो तुम उस फूल में महव हो जाओगे और गुम हो जाओगे बाहर में, और ये मुआशरे के लिए, रियासतों के लिए, समाज के लिए, निज़ाम के लिए मुनाफा बख्श नहीं रहोगे। यू विल नॉट बी एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वर्कर फॉर द कम्युनिटी। तुम उसके रोमानवी रंगों में गायब हो जाओगे। तभी आप देखिए कि जब पहले ज़माने की ट्रेन थी उसके साथ रोमांटिक तहरीक जुड़ी हुई थी, हाँ वो पेंटिंग हो, शायरी हो या नॉवल हो, आपको जगह जगह ट्रेन का जिक्र मिलता था। ट्रेन की मखसूस स्पीड पर आपको मनाजिर बाहर नजर आते थे जिनसे आप मंजिल पर भी जाते थे, मगर एज स्लो एज पॉसिबल, ताकि हर चीज आपके अंदर ठहर जाए। वो सूफिया कहते ना, थम थम के टुरो नेराए, थम थम के टुरो नेराए, यानी भाई आहिस्ता चलो, आहिस्ता चलो, वड़ अंदर वेखो केड़ा है। जो जल्दी में होता है वो देख नहीं पाता। तो अगर मैं आपको एकदम बहुत तेजी से सफर कराऊं या बुलेट ट्रेन में बिठा दूं, तो मुझे बताएं बुलेट ट्रेन से बाहर आप क्या देखेंगे 600 किलोमीटर की रफ्तार पे। तो ये बड़ी हैरत की बात है कि हम इन सब को जी रहे हैं। इसी बात को इलियट ने भी तनकीद का निशाना बनाया था जब उसने वो खूबसूरत लाइन लिखी, हरी अप प्लीज इट्स टाइम। तो ये उसकी नज्म का एक हिस्सा है जिसको बार बार दोहराते हैं, हरी अप प्लीज इट्स टाइम, और वो इसको खूबसूरत अंदाज में हमारे सामने रखते हैं। मगर इस तेजी का इलाज बहुत अच्छे अंदाज में जापानियों ने ढूंढा था। वहां पर जापानीज टी सेरेमनी का अगर आपको कभी मौका मिले तो आपको हैरत होगी कि चाय पकाने को वो तकरीबन एक रूहानी या एक इबादत के बराबर समझते। मगर हमारे यहाँ चाय भी ASAP, एज सून एज पॉसिबल पे बनती है, एज स्लो एज पॉसिबल पे नहीं बनती कि भैया बैठ जाए आराम से। आराम से चाय पकती है, चाय वक्त लेती है, चाय को एक वक्त दरकार होता है, उसके बाद वो आपके सामने आती है। तो वो सुस्त रवि को बतौर इबादत मुतारिफ कराना चाहते थे और चाहते थे हम चाय पकाने के अमल से इसको सीखें। और ये जो जापानीज टी सेरेमनी है ये बिल्कुल बरक्स है उस फिलॉसफी के जिसको हम फास्ट फूड कहते हैं। जाके बैठी भाई यहाँ गाड़ी पर पैसे दिए, अगली खिड़की पर जाने तक खाना तैयार। खाने के इंतजार में जो सियासी बहस होती है, समाजी बहसें होती हैं, कोई पुराना शेर सुनाया जाता है, कोई अच्छी साइंसी बात सुनाई जाती है, उसका वक्त कहाँ। सो ये सारे जो फास्ट फूड या एज सून एज पॉसिबल कल्चर है, ये बहुत कुछ वापस भी ले रहा होता है, कहानियां वापस लेता है। हमारे किसी भी एक्टिविटी के दरमियान जो एक वक्फा आता है उसको वापस ले लेता है। हमारे पास कोई लम्हा बचता ही नहीं, तो बात करें ही क्यों। अब आप देखें, आप बुलेट ट्रेन पे जा रहे हैं, आप बाहर क्या देखेंगे, किस पे नज्म लिखेंगे, केओस पर, मतलब कि बेशुमार रंग जो ऐसे बिखरे पड़े हैं कि कुछ समझ ना आए उस पर नज्म लिखेंगे। तो आप देखेंगे रोमांटिक कल्चर के कितने शोरा ने और कितने पेंटर्स ने ट्रेन के मंजर को पेंट किया, उस मखसूस अंदाज में हमें दिखाई दे रहा होता था।
अब आप यहाँ पर देखिए कि अब एक 2004 में वो किताब आई थी इन प्रेज ऑफ स्लो कार्ल की, और वो एक स्लो कल्ट बनाना चाहते थे कि हम कायनात जिसको गैर ज़रूरी तौर पर तेज़ कर दिया गया है उसको थोड़ा स्लो करें। बड़े बड़े ब्रांड्स की जब टिल से एक चीज़ बिकती है तो जदीद टेक्नोलॉजीज़ की मदद से उनकी सप्लाई चेन को पीछे ऑर्डर चला जाता है कि एक और पैकेट बनने लग जाए, क्योंकि फ़लाँ मार्केट के फ़लाँ स्टोर पर एक चीज़ बिकी है। और उन्होंने तो JIT बना रखा है, जस्ट इन टाइम अप्रोच, यानी इतने बर वक्त चीज़ आए कि आपको वेयर हाउस या गोडाउन की ज़रूरत ना रहे। अब आप देखें ये सब बातें बिल्कुल बरक्स हैं उनके जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि चाय पकाने के सुस्त रवि के अमल को भी इबादत की तरह देखो, या चाय पकाने के अमल को से सीखो कि तुम उस वक्त कहानी सुना सकते हो, कोई बात बता सकते हो, गम हल्का करवा सकते हो, किसी बात में गुम हो सकते हो। दिल करदा तेनू सामने बिठा के दुख पुराने छेड़। भाई किसके पास वक्त? अब तो एज सून एज पॉसिबल को एज स्लो एज पॉसिबल करने का वक्त मुझे लगता है कि हमारे पास आ गया। अब आप वो देखिए कि जब इकबाल की गूंज हमारे इस वीडियो में शामिल होती है तो वो क्या हो जाएगी कि वो जो इकबाल फरमाते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हमारे पास अब ये फैदम ही नहीं है कि हम 1000 साल को गिन सकें, हम तो 60 साल के खुद मेहमान हैं। और एक हर आदमी ने अपनी जिंदगी को बांट रखा है, इतने साल में मैट्रिक, इतने में कॉलेज में फौरन नौकरी करूंगा। कोई हैरत की जगह नहीं है। हमारी जिंदगियों से एस्टॉनिशमेंट छिन चुकी है। अहमद जावेद साहब फरमाते हैं सबसे बड़ा आदमी वो होता है जो खुद को हैरान करता है, जो खुद को एक ऐसा लम्हा मुतारिफ कराता है कि वो खुद ही हैरान हो जाए कि यार ये मैंने क्या कर दिया, अरे भाई ये भी हमारे पास मौजूद था। बाहर की खूबसूरत बात क्या होती है, हमें मालूम हो कि बाहर है, मगर वो हर साल एक नए अंदाज में आती है। फूल किसी नई तरह से टहनी से बाहर आता है, उनका एक नए अंदाज में गुच्छा बनता है, नया एक खूबसूरत रंग बीच में आता है, ताकि हम हैरान होते रहें। बहार हो, बड़ा दरख्त हो, कोई इस तरह की शय हो, वो एक वक्त लेती है, एज स्लो एज पॉसिबल। लेकिन कहते हैं कि जो जल्दी जीने वाले होते हैं उनको जरा देर से समझ आती है। तभी तो सूफिया कह रहे हैं हमें कि थम थम के टुरो, तभी तो इकबाल कह रहे हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, तभी तो मुनीर नियाजी को जरा गम इस बात के कि हमेशा देर कर देता हूं मैं। लेकिन अगर हम जॉन की बात पर जाएं तो जॉन हमें बड़े खूबसूरत अंदाज में एज सून एज पॉसिबल से एज स्लो एज पॉसिबल को एक मिसरे में बांध के दिखा रहे हैं, और बड़ी ही प्यारी बात से कि आदमी वक्त पर गया होगा, वक्त पहले गुजर गया होगा।